नमस्कार माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ठीक पिछले वीडियो की तरह पिछले वीडियो में जीन पियाजे के बारे में जानकारी दिए हुए थे, ठीक उसी प्रकार से आज जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, जिनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल को, यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप प्ले स्टोर पे सक्सेस एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपका अपना जो है एप्लीकेशन दिख जाएगा, उस पर जाके आप मोबाइल नंबर ओटीपी से क्या कीजिए, एक मेरा सदस्य बन जाइए और सभी वीडियो को बेहतरीन ढंग से देखिए। चलिए सबसे पहले आज जो है लॉरेंस कोहलबर्ग, जिनका नैतिक विकास सिद्धांत था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी कंटेंट आएंगे बेहतरीन होगा एग्जाम के पर्पज से और प्रयास रहेगा कुछ भी न छूटे। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, इसको परिचय करवाते हैं। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के नैतिक विकास का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका नैतिक सोचने का तरीका भी क्या होता है तो बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, है ना, उन्होंने अर्थात जीन पियाजे का जो कार से प्रेरणा लेके, इससे पहले जो जीन पियाजे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किए हुए थे, ठीक है, उसी प्रकार से जीन पियाजे कौन कोहलबर्ग के द्वारा जो है जीन पियाजे से प्रेरणा लिया हुआ था। इसका जो थ्योरी था उससे प्रेरणा लिया था और नैतिक विकास को 3 स्तर में बांट दिया था। और यह 3 स्तर में, प्रत्येक स्तर में 2 स्टेज होता है, कुल मिला के 6 स्टेज अर्थात 6 चरण में विभाजित किया है। चलिए विस्तार से और भी इसका जीवनी के बारे में स्पष्ट रूप से जानेंगे। संक्षिप्त जीवनी क्या है इसका, तो ये देखिए, इनका जन्म जो है, इसका लॉरेंस कोहलबर्ग जी का जन्म जो है 25 अक्टूबर 1927 में हुआ था, 27 को हुआ था। और उनका देहांत जो है, डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो 19 जनवरी 1987 को हुआ था। देश की बात करें तो वो अमेरिका अर्थात यूएसए के नागरिक थे और पेशा उनका क्या था, यानी प्रोफेशन क्या था उसका, तो वो मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे विस्तार से जानेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, महत्वपूर्ण जो है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विस्तार से नोट्स आप बनाइए और देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए प्रमुख योगदान उनका जो है क्या था, तो कोहलबर्ग देखिए उनका जो है बच्चों के जो है अर्थात सीडीपी में प्रमुख योगदान था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक निर्णय अर्थात मोरल जो है जजमेंट लेने की प्रक्रिया को 6 चरणों में है, यानी 6 स्टेज और 3 स्तर इनका था और प्रत्येक स्तर में 2 स्टेज, यानी कुल मिला के 6 चरण में विभाजित किया है। विशेषता की बात करें तो देखिए कोहलबर्ग का काम पियाजे के सिद्धांत पर आधारित था। किसके सिद्धांत पे, तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत पे आधारित था। कोहलबर्ग उसी से 3 चरण बनाए हुए थे, यानी कुल प्रत्येक में 2 चरण, यानी 6 स्टेज। ठीक है, लेकिन उन्होंने नैतिक तर्क को ज्यादा महत्व दिया। किस चीज का, वो संज्ञानात्मक विकास और यहाँ पे नैतिक तर्क को ज्यादा, है ना, महत्व दिया। चलिए प्रभाव की बात करें तो उनकी थ्योरी का शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान और नैतिक शिक्षा में गहरा प्रभाव पड़ा है। किस चीज पर अधिक प्रभाव पड़ा, तो मनोविज्ञान और यहाँ पे नैतिक शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जैसे कि बताया था जो 3 स्तर और 6 चरण, यानी 3 स्तर में क्या क्या था, यानी 3 लेवल में इसको डिवाइड कर दिया था और प्रत्येक में 2 स्टेज, यानी कुल मिला के 3 दूनी 6, यानी 6 स्टेज
इन्होंने दिया हुआ था। 3 स्तर की बात करें तो स्तर क्या था समझेंगे। पहला स्तर था पूर्व परंपरागत अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज था, दूसरा जो है परंपरागत था और तीसरा जो था जो पोस्ट कन्वेंशनल था यानी उत्तर परंपरागत था। ठीक है, अब इसको विस्तार से पहले जानेंगे, आगे भी जानेंगे। सबसे पहले इनका आधार, ये स्तर था, आधार जानेंगे और उदाहरण को इसमें बैठा के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पूर्व परंपरागत जो है, पूर्व परंपरागत स्तर जो था है ना, इसमें दंड और लाभ का आधार बना हुआ था। किसका आधार बना था? जब तक इसको नहीं समझेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले आधार मोटा मोटी समझेंगे, फिर इसको विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत जो है दंड और लाभ का, यानी पहला जो स्तर था ना वो दंड और लाभ का था। ठीक है, और दूसरा जो इसमें उदाहरण की बात पहले कर लेते हैं, जैसे दंड और लाभ, यानी बच्चे क्या करता है ना, दंड से दंड मिलता है, इसके लिए वो क्या करता है, काम को सही ढंग से करता है। दंड का यानी भागीदारी होता है, सोचता है जो हम गलत करेंगे तो दंड पाएंगे, इससे उसे लाभ ज्यादा मिलता है। जैसे बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि सजा मिलेगी, है ना, चोरी करेगा जानता है तो चोरी करने का तो मन होगा, लेकिन जानता है जो हमें पकड़ा जाने पर क्या होगा, हमें दंड मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सजा मिलेगा, ऐसा उसका भावना उसके मन में व्यक्त होता है, जिसके कारण से वो चोरी नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। इसके बाद बात करते हैं परंपरागत की, बात करते हैं जिसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, लेवल कहते हैं। तो इसका आधार क्या है? दूसरा का जो आधार होता है जिससे परंपरागत कहते हैं, सामाजिक स्वीकृति और नियम, है ना। बच्चा ईमानदारी से क्या करता है, जैसे में बात करते हैं, बच्चा ईमानदारी से क्या करता है, ऐसा कार्य करता है, ऐसा बात करता है, ऐसे व्यवहार करता है ना, क्योंकि लोग क्या कहेगा, ऐसा उसे माइंड में आता है जो अच्छे से बात किया जाए, है ना, नहीं तो लोग क्या कहेगा। ठीक है, तो ये चीज मोटा मोटी समझ में आया, अभी इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट जो हमारा इसका लेवल होता है, स्टेज होता है, वो होता है उत्तर परंपरागत। ठीक है, उत्तर परंपरागत में इसका आधार क्या मान के समझेंगे, पढ़ेंगे। इनका आधार जो है व्यक्तिगत सिद्धांत और न्याय होता है। व्यक्तिगत मतलब स्वयं का जो होगा वो सिद्धांत होता है, और वो न्याय के प्रति वो जानता है जो न्याय क्या है, अन्याय क्या है। ठीक है, इनका ये आधार होता है, अभी विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए व्यक्ति कानून तोड़ता है अगर वह न्यायपूर्ण हो, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह। यानी इसका मतलब यह हुआ जो बच्चे क्या करता है, व्यक्तिगत सिद्धांत उनके मन में ऐसा होता है, वो व्यक्तिगत जो क्या गलत है और क्या सही है ना। जैसे कानून तोड़ता है अगर वह न्यायपूर्ण हो, कानून वो तोड़ देता है ना, उसे लगता है जो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, है ना, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह। इस प्रकार से बच्चा, इसका मतलब ये हुआ ना मोटा मोटी, बच्चा स्वयं समझता है क्या गलत है और क्या सही है, तो इस प्रकार से वो समझता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे एक इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जो अभी हमने 1 2 3 लेवल था और सभी में 2 स्टेज था, है ना, यानी कुल मिला के 6 चरण अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, जो प्रथम लेवल होता है। ये अब देखिए बच्चे का उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, लगभग जो है 4 से 7, यानी जन्म के बाद की इसमें नहीं दिया हुआ है ना, नैतिक विकास में। ठीक है, कोहलबर्ग जी ने ये जैसे जीन पियाजे में, है ना, सबसे पहला जो हमारा था वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक था, तो यहाँ 4 वर्ष से पहले कोई भी तर्क नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्या है, लगभग 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक ये पूर्व परंपरागत स्तर होता है। ठीक है, इनका विशेषता क्या होता है, बच्चा क्या करता है, नैतिक निर्णय दंड या पुरस्कार के आधार पर क्या करता है, लेता है। बच्चा ये सोचता है यदि हम गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, ठीक है, और यदि अच्छा करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। ये बच्चा क्या करता है, सोचता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसमें जो होता है ना वो 2 चरण होता है,
ठीक है, एक में पूर्ण परंपरागत स्तर में 2 चरण होता है, दंड और आज्ञा पालन पहला चरण, दूसरा में पारस्परिक हित होता है ना, पारस्परिक हित होता है। तो सबसे पहला जो है दंड और आज्ञा पालन, इसको जानेंगे। देखिए, बच्चा वही करता है जिससे उसे सजा न मिले, है ना, ये हमेशा सोचता है जो हमें क्या करना चाहिए जो सजा न, क्योंकि उसको डर का एहसास होता है। बच्चा वही करता है जिसमें सजा न मिले, ठीक है, सजा से डरता है। नैतिकता का आधार उसका क्या होता है ना, डर होता है कि नहीं। बच्चा मुक्ता जो है ना, दंड से बचने के लिए वो अपना व्यवहार करता है जो कैसे अच्छा करे, ठीक है। और इसके अलावा नियम की बात करते हैं तो इच्छा जो होता है या नैतिक नहीं बल्कि दंड से बचाव का वो साधन अपनाता है। समझ में आ गया। इसके बाद केंद्रित सोच होता है, ये सोचता है अगर मुझे सजा नहीं मिली तो मैं ठीक हूं, ठीक है, अगर मुझे सजा नहीं मिलेगी तो मैं ठीक हूं। तो इस प्रकार से वो सजा से क्या करता है, डरता है ना। जैसे बच्चा जो है टीचर की डांट अर्थात दंड से क्या करता है, बचने के लिए घर से होमवर्क पूरा करता है। जब टीचर जब क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, तो डर के कारण से क्या करते हैं, वो होमवर्क पूरा करते हैं। ऐसा वो मानते हैं, जो यदि हम बच्चा को क्या करेंगे, ये ऐसे मानते हैं जो टीचर हमें होमवर्क दिए हैं यदि नहीं बना के ले जाएंगे, होमवर्क पूरा नहीं करके जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, मार खानी पड़ेगी, है ना, डर होता है, दंड मिलेगा, ठीक है। तो डांट से बचने के लिए वो होमवर्क पूरा करता है कि नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं तो पारस्परिक हित, ठीक है। पारस्परिक हित के बारे में हम बात करते हैं। बच्चा यह सोचता है कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, लाभ पाने की सोच मुख होता है। क्या करता है, वो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। वो सोचता है जो हम अच्छे कैसे करें, है कि नहीं। तो इसी कारण से यह दिया हुआ है, अगर मैं यह करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, यानी इनाम की दौड़। जैसे कि इनाम प्राइज होता है ना, वो क्या कर, यह चावसी होता है, मिलता ही है, अच्छा करता है तो, है कि नहीं। वाह बेटा तुम बहुत अच्छा किया, बहुत बुद्धिमान हो, तो उसके लिए सरप्राइज होता है। तो ये चीज जो होता है ना, वो पारस्परिक हित के दूसरा चरण में ये चीज होता है। समझ में आ गया। व्यक्ति अपने यानी बच्चे अपने और दूसरे के लाभ के लिए क्या करता है, वो अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करता है कि नहीं। तो जैसे उसका मुख्य लक्षण की बात करते हैं, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए, यही उनका सिद्धांत होता है। मैं क्या होता है, तुम्हारे लिए, मैं तेरे लिए और हम तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से उनका सोच होता है। लेन देन के आधार पर वो क्या होता है, नैतिक निर्णय लेता है। समझ में आया। जैसे बच्चा खेल के दौरान क्या करता है, दोस्त को अपना खिलौना उधार देता है और उम्मीद करता है कि दोस्त बदले में भी कुछ ना कुछ दे। तो ये चीज होता है विशेषकर। समझ में आया। तो ये चीज होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे ये देखिए, एक चरण पूरा हुआ और दूसरा जो लेवल है, ये लेवल का नाम है परंपरागत स्तर। क्या है, परंपरागत स्तर है। चलिए अब इसमें देखिए, इसका जो उम्र होता है वो लगभग 10 से 16 वर्ष होता है। ये 2 नंबर जो है कोहल वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो लेवल होता है परंपरागत स्तर होता है। और इसमें उम्र लगभग 10 से लेके 16 वर्ष के बच्चों में ऐसा जिज्ञासा होता है, सोचने की शक्ति होता है, क्षमता होता है। अब देखिए विशेषता की बात करें, समाज के नियम, यानी समाज का जो नियम होता है, कानून होता है, और दूसरे की अपेक्षाएं जो है महत्वपूर्ण हो जाती है ना। दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे हमें कैसे अच्छा कहे, इसके लिए काम करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं, कुछ ऐसे करते हैं जिससे हमें सराहना मिले, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो 2 नंबर की बात करते हैं, तो उदाहरण भी अभी देंगे। तो 3 नंबर में देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की के दृष्टिकोण से होता है, जैसे उसी से हमारा क्या होता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 3 नंबर की स्टेज है, क्योंकि 2 हम पढ़ चुके थे और 3 नंबर में इसका जो 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर जो है 2 भागों में बांटा गया है, 2 नंबर भी 2 भागों में बांटा गया, कुल मिला के 6 स्टेज होते हैं। तो 3 नंबर में देखते हैं, ये अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का जो है वो उनके मन में दृष्टिकोण होता है कि नहीं। बच्चा क्या करता है, दूसरों को खुश करने या उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश करता है। नैतिकता का आधार होता है
लोग क्या सोचेगा ये उसके मन में रहता है, लोग सामने वाले क्या सोचेंगे, है कि नहीं, कहीं हमारे बारे में बुरा तो नहीं सोचे। तो इसलिए हम कैसे काम करें, हम कैसे बोलें, है ना, कैसे उसे सामने वाले को खुश किया जा सकता है ना, वे स्वीकृति पाने की कोशिश करता है और उसको आधार बना के वो अपने कर्तव्य को निभाता है, काम करता है या बोलता है। इस प्रकार से ऐसा चीज उसमें होता है, किसके अंदर, तो परंपरागत स्तर में, हाँ, तीसरा चरण में, ठीक है। तो इस पर यानी समाज के नियमों, अपेक्षाओं और कानूनों को पालन होकर व्यवहार करता है वो अपना, है उस प्रकार से। इनका मुख्य आधार की बात करें तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का प्रयास कर, सामाजिक स्वीकृति के लिए वो व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए करूंगा कि मुझे पसंद करे लोग, ठीक है, ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ऐसे मन में सोचता है तो मुझे पसंद करे, है कि नहीं, है अच्छा के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है उसमें होता है। कुल मिलाकर समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए, तो और भी होता है 4 चरण से पहले, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज है, उदाहरण वगैरह सब भी है ना। जैसे छात्र खेल के टीम में मदद करता है ताकि कोच और साथी उसके पसंद, यानी हम क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं, कई बार क्या होता है मैदान में अच्छा खेलने का प्रयास करता है और शाबाशी मिलता है कि नहीं, मनोरंजन भी होता है, उसके साथ साथ शाबाशी मिलता है कोच के द्वारा, कप्तान के द्वारा और दर्शकों के द्वारा, इसलिए वो अच्छा और भी करने का प्रयास होता है, नैतिक शक्ति उसके अंदर में वो चीज होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, है ना, नंबर 4, नंबर चौथा जो होता है परंपरागत स्तर का जो 2 स्टेज है, एक तो अच्छा या लड़का या अच्छा लड़की के दृष्टिकोण बनना, और चौथा जो होता है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, मेंटेन करना, है ना, सोशल ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है। जैसे मानकर चलिए बच्चा समाज के नियमों, कानूनों और अधिकारों को मानता है, अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने को नैतिक मानता है। वो नैतिक क्या मानता है, जो समाज का जो नियम क्या है, नियम के मुताबिक हमें चलना है, काम करना है, कानून को भी पालन करना है और अधिकारों का मान्यता देना है। जो अधिकार है, समाज का जो अधिकार है, हमारा तो जो कर्तव्य है उसको क्या करते हैं, मान्यता देने का अधिकार है। अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने का नैतिक मान्यता उसके अंदर में सोच डेवलप होता है। समझ में कुछ आया? तो इस प्रकार से नियम का, कर्तव्य का क्या करता है, वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो प्रतिबद्ध होता है ना। तो इस प्रकार से वो चीज होता है, व्यवस्था बचाए रखने का प्रयास करता है सामाजिक जो चीज है उसके कारण से, ठीक है। तो ये चीज होता है। जैसे कि हम बात और भी हम कर सकते हैं, जैसे युवा क्या करते हैं, युवा जो यातायात नियमों का पालन करता है, क्योंकि यह समाज की शांति बनाए, ऐसा नहीं है जो पुलिस के डर से, नहीं, यातायात नियमों का पालन करता है, जानता है हमें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, सिग्नल मिलेगा तभी आगे बढ़ना चाहिए, है ना, तो रेड लाइट, सभी चीज का पालन करता है, ठीक है। ये चीज होता है कि नहीं, युवा यातायात नियमों का पालन करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो 3 नंबर, ठीक है, 2 का 2 पढ़ लिए, यानी कुल मिला के 4 स्टेज पढ़ लिए। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए उम्र जो है 16 वर्ष के बाद, लेकिन सभी इस स्तर तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाते हैं। इनका यह भी कहना था जो सभी जो है पहुंच नहीं पाते हैं, है कि नहीं, लेकिन जो है ना इसका जो उत्तर परंपरागत स्तर होता है जो 16 वर्ष के बाद ही होता है कि नहीं। अच्छा, विशेषता की बात करें तो व्यक्ति स्वयं के सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार निर्णय लेता है, यानी अब जो है ना बच्चे क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना, ये व्यक्ति 16 वर्ष या 16 वर्ष के बाद हो गया, उतना उसके अंदर क्षमता है जो क्या अच्छा है चाहे क्या बुरा है, समाज गलत कह रहा है या समाज, है ना, सही कह रहा है, ये सभी उसके मन में वो थिंकिंग आ सकता है, वो सोच सकता है जो गलत है या सही है। वो अपना कानून स्वयं देखता है जो क्या गलत है या सही है वो बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में, है ना, यही सब आएगा और इसको 2 भागों में बांट दिया है। पहला सामाजिक अनुबंध, ठीक है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। यहां देखिए व्यक्ति मानता है कि कानून जरूरी है, व्यक्ति यह मानता है कि कानून क्या है, जरूरी है,
पर सभी कानून न्याय संगत नहीं होते हैं। ये भी जानते हैं जो सभी जो कानून है वो न्याय संगत नहीं होते हैं। तो यही चीज है, वो मान लेता है, वो समझ लेता है जो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस स्टेज में इसी चीज को जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों का महत्व देता है। ये जानता है स्वतंत्रता यानी सबका अपना अपना आजादी है, कुछ गलत न करे, है ना, लेकिन वो कहीं भी जाके घूम सकता है, कहीं भी खा सकता है ना, देश के किसी भी कोना में जा सकता है, वो उसका स्वतंत्रता है, वो आजादी है ना। किसी को सिर्फ जो है क्या होता है, हनन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, और समानता जानते हैं, जो सभी को समानता देना है वो भी जानते हैं। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, है कि नहीं, कुछ भी हो, तो सभी को समान अधिकार है ना। चलिए, और मानव अधिकारों को महत्व देते हैं, मानव का जो अधिकार है उसका भी महत्व देता है, ठीक है। तो ये सभी का सभी जो है ये पांचवा चरण में होता है, सामाजिक अनुबंध में होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज होता है। व्यक्ति क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का न्याय के आधार पर क्या करता है, निर्णय लेता है और स्वयं तय करता है, ठीक है, जो नैतिक मानदंड क्या है और उसका पालन भी करता है। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए, तो अच्छा, मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो सामाजिक अनुबंध होता है, जैसे कि इसमें है सामाजिक अनुबंध है, तो सामाजिक अनुबंध में क्या होता है, नियम एवं कानून को आवश्यक होता है, ये जानता है, परंतु परिवर्तनशील होते हैं, यानी समुदाय के भले के लिए नियमों का सुधार योग्य दृष्टिकोण ऐसा होता है। कानून लोग तय करते हैं, समझ में आया? कानून क्या करते हैं, लोग तय करते हैं। अगर न्याय सुनिश्चित न हो तो जानता है जो ये गलत है, तो गलत को गलत कहता है और उसमें क्या करता है, वो कुछ अपना नियम लागू करता है, कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है ना। तो इस प्रकार से होता है। जैसे कि बात करें तो नागरिक क्या करता है ना, मानव अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन क्या करता है ना, और कई बार होता है और उसमें शामिल भी होता है हर व्यक्ति, क्योंकि वो समझता है क्या होता है, वो समझता है जो क्या अच्छा है और क्या गलत है। इस प्रकार से, है ना, वर्तमान कानून में सुधार लाने का प्रयास जरूर करता है, ठीक है। चलिए, इसी में जो है दूसरा देखेंगे, अर्थात कुल मिला के छठा चरण में देखेंगे सार्वभौमिक। सर्व का मतलब होता है सभी, है ना, सभी का भूमिका, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, नैतिक निर्णय व्यक्तिगत विवेक और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है ना। गांधी जी जैसे लोगों में यह चरण देखा जाता है। गांधी जी कई बार देखे, है ना, वो शांति के पुजारी थे, है ना, शांति के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे भाई। वो शांति पूर्वक क्या करते थे, आंदोलन करते थे, है ना, बहुत सारे आंदोलन किए, है ना, जिसमें देश के जैसे आजादी हुआ तो उसमें बहुत बड़ा उनका रोल है। और वे न्यायप्रिय थे, शांति थे, कोई लड़ाई झगड़ में विश्वास नहीं करते थे, है ना। तो वो जानते थे क्या गलत है और क्या, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसके अंतर्गत में आता है। समझ में आ गया? नागरिक मानव अधिकार क्या होता है, इसलिए शांतिपूर्ण वो करता था, ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत में ये आता है। समझ में आ गया? यानी जैसे मानवता सम्मान का पालन करना होता है, व्यक्तिगत क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और वो सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विश्वास को क्या करते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। तो बस यहीं तक इसमें जो है, देखिए कोहलबर्ग की बात करते हैं ना, तो कोहलबर्ग में इतना ही सिद्धांत है और इसको बहुत सारे विस्तार में बता भी दिए हैं। तो इसके अंतर्गत कोई भी तथ्य आएगा तो हमें आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, जो काफी हेल्प होगा। सभी सिद्धांत के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि कुछ भी थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और जैसे कि आपको यदि पूरा कंप्लीटली आपको जो है यदि तैयारी करना है तो सक्सेस एजुकेशन को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और इंस्टॉल कीजिए और आराम से वहां पे नाम और मोबाइल नंबर डालिए और ऑटोमेटिक उसमें जो है ओटीपी डिटेक्ट करेगा और आपका सभी वीडियो दिखना चालू हो जाएगा। कुछ कम ही फी है, आराम से पक्का कर सकते हैं। तो थैंक यू, यहीं तक, दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।